हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी की एक और जानदार और शानदार क्लास के अंदर। बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चों, शेयर करना है। भाई, हम लिब्रे ऑफिस में क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। हमने इसका पार्ट नंबर 1 है वो कल क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करना है। कल हमने पढ़ा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस कैसा होता है, इसके अलावा भैया इसके अंदर न्यू पेज कैसे ऐड करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, डिफॉल्ट पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं, यह सब कुछ हमने क्या है कल पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि इसके अंदर जो भी फॉन्ट होता है उस फॉन्ट साइज को छोटा कैसे करे, बड़ा कैसे करे, उस फॉन्ट को कलर कैसे करे और उसको हाईलाइट कैसे करे। तो आज हम क्या है, फॉन्ट की एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो चलो भाई, शुरू करते हैं इस काम को बिना किसी देरी के। तो ये रहा हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने कल आपको बताया था डिफॉल्ट पैराग्राफ कैसे लेके आता है। तो मैंने उसके लिए आपको शॉर्टकट की बताई थी, डी टी, डी के साथ में क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है डी टी और साथ में आपको फंक्शन कुंजी F3। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, एक डिफॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट है वो आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, इन फॉन्ट की अभी भी साइज क्या है, सबसे पहले बताओ कि इनकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमें क्या मिलती है। तो यहाँ पे देखो, इन सभी टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है ना, उसका यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा जिसे हम कहते हैं फॉन्ट साइज कहते हैं। और इस फॉन्ट साइज के अंदर आपको देखो, यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफॉल्ट के अंदर आपको कितना मिलती है। फॉन्ट साइज डिफॉल्ट के अंदर आपको 12 पीटी मिलती है बच्चों। पीटी का मतलब होता है पॉइंट टेक्स्ट। तो अभी जो टेक्स्ट हमने इंसर्ट कर रखे हैं उनकी फॉन्ट साइज है 12 पीटी। तो भैया हमको अगर फॉन्ट साइज बढ़ानी है या घटानी है तो उसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर जो हमें ड्रॉप डाउन एरो दे रखा है फॉन्ट साइज का, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट साइज दी हुई है जिसको आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको उस फॉन्ट, जिस भी फॉन्ट के आपको साइज को बढ़ाना है या घटाना है तो उसको आपको करना पड़ेगा बच्चों, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक पैराग्राफ ले रखा है, हमने इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी फॉन्ट है उनके साइज को बढ़ाना है। तो सबसे पहले करते हैं इसको सेलेक्ट। तो भाई ये हमने कर लिया इसको सेलेक्ट, इस पैराग्राफ को हमने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम जाते हैं कहां पे, इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर दोबारा जाते हैं जहां पे हमें 12 पीटी मिल रहा है। हम इसको क्या करेंगे, हम फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं। तो भैया मान लो हम 20 करना चाहते हैं, इसकी साइज कितनी करना चाहते हैं, 20 पीटी करना चाहते हैं। तो जैसे हम 20 पीटी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा जादू होगा जिससे क्या हो जाएगा, इस फॉन्ट का साइज बढ़ गया। भैया बढ़ गया, कितना हो गया इसका फॉन्ट साइज, अब 20 पीटी हो चुका है। कितना हो चुका है, 20 पीटी हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉन्ट साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और यहाँ से हम फॉन्ट साइज को घटा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलते हैं बच्चों। तो ये हम दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ाना और घटाना। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे बता देता हूं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। भैया ट्रिपल सी के अंदर इसके अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे यहाँ से आपको फॉन्ट साइज है वो मिनिमम कितनी होती है, इससे ड्रॉप डाउन एरो के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज है वो आपको कितनी मिलती है। तो वो आप देखो, यहाँ पे जैसे हम ड्रॉप डाउन एरो के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज हमें कितनी मिल रही है, 6 पीटी मिल रही है। तो मिनिमम साइज कितनी है, 6 पीटी। और जबकि हम इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर जब नीचे जाएंगे, सबसे नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो हमें 96 पीटी मिल रही है। कितनी मिल रही है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, हाईएस्ट है वो 96 पीटी मिल रही है। जबकि जो मिनिमम हमें कितनी मिल रही थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो अभी मैंने आपको दिखाया था इसकी जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे आपको मिल रही है 6 पीटी। कितनी मिल रही है बच्चों, 6 पीटी आपको फॉन्ट साइज मिल रही है। तो यहाँ पे आपको अब ध्यान क्या रखना है वो सुनो, मेरी बात है वो आप क्या है, ध्यान से सुनना है आपको कि आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है।
तो यहां से देखो, आपको एक तो वो पता होना चाहिए कि कस्टम साइज क्या होती है और डिफॉल्ट क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कस्टम क्या होता है और डिफॉल्ट क्या होता है भैया। तो यहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं, एक होता है हमारा डिफॉल्ट है भैया, ये रहा हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप आपको पहले से ही मिलता है इस ऐप के अंदर। मान लो आपको फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करूं तो यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको मिलती है 20, यहाँ पे 12 पीटी मिलती है बच्चों। कितनी मिलती है, 12 पीटी आपको यहाँ पे अपने आप जो फॉन्ट साइज मिलती है, ये होती है आपकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। क्या होती है आपकी, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है भैया, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। तो भैया डिफॉल्ट के अंदर आपको फॉन्ट साइज मिलती है 12 पीटी। कितनी मिलती है, 12 पीटी। और इसके अंदर, इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर आपको मिनिमम कितनी मिलती है, इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर आपको मिनिमम है, यहाँ पे आपको मिनिमम फॉन्ट साइज है वो कितनी मिलती है, वो अभी हमने देखी थी। वो मिनिमम मिलती है आपको 6 पीटी मिलती है। कितनी मिलती है, 6 पीटी। जबकि हम बात करें अगर मैक्सिमम की, भैया मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर आपको सबसे बड़ी फॉन्ट साइज अभी मैंने आपको दिखाई थी, तो वो कितनी थी, यहाँ पे 96 पीटी थी। कितनी थी, 96 पीटी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर आपको अपने आप जो मिलती है वो 12 पीटी मिलती है। और इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, 6 पीटी कर सकते हैं, और हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, 96 पीटी हम फॉन्ट साइज को कर सकते हैं भैया। अब हम बात करते हैं कस्टम फॉन्ट साइज की। भैया कस्टम का मतलब होता है यहाँ पे कष्ट करना। हमें कष्ट करना पड़ेगा कि हम कष्ट करके खुद चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कष्ट उठा के खुद चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे चेंज करते हैं वो भी करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूं कस्टम फॉन्ट साइज को हम मिनिमम कितना कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कस्टम के द्वारा तो हम कर सकते हैं 2 पीटी कर सकते हैं। कितना, 2 पीटी। जबकि हाईएस्ट कितना कर सकते हैं हम यहाँ पे 999.9 पीटी कर सकते हैं। तो ये सभी आपको क्या है ध्यान में रखना है। डिफॉल्ट के अंदर आपको 12 पीटी मिलता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के अंदर आप मिनिमम है वो 6 पीटी कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 96 पीटी कर सकते हैं। जबकि मैं बात करूं कस्टम की, तो कस्टम के अंदर आप 2 पीटी कर सकते हैं, और हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, 999.9 पीटी कर सकते हो। तो ये आपको हम करके चेक करते हैं। ये क्या है, कस्टम वाला हम क्या है करके चेक करते हैं भैया। डिफॉल्ट वाला तो हमने कर लिया है, तो ये हम करके चेक करने वाले हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं इस काम को बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले आएंगे फॉन्ट साइज के इस ड्रॉप डाउन के एरो के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर दिया, और 12 को मैंने क्या कर दिया, बैक स्पेस के द्वारा हटा दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो मान लो मैं मिनिमम कितना कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मिनिमम है वो मैं आपको कर सकते हैं 2 पीटी। तो यहाँ पे बैक स्पेस से हटाने के बाद में हमें करना है 2 पीटी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 पीटी करूंगा, तो इस फॉन्ट की साइज कितनी हो जाएगी, 2 पीटी हो जाएगी बच्चों। कितना हो जाएगा, 2 पीटी होने वाला है। तो इस फॉन्ट की साइज देखो कितनी हो गई है, ये फॉन्ट बहुत छोटा हो गया है, और इसकी साइज है वो 2 पीटी हो गई है। कितना हो गई है, 2 पीटी हो गई है। जबकि मुझको अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो मैं हाईएस्ट कितनी कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे आप अगर 2 से कम करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं 1 पीटी करने की कोशिश करता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 पीटी टाइप किया और जैसे ही इंटर किया, तो यहाँ पे अपने आप फॉन्ट साइज कितनी हो गई, 2 पीटी हो गई। इसका मतलब इसके अंदर हम फॉन्ट साइज को जो मिनिमम है वो कितना कर सकते हैं, मिनिमम केवल 2 पीटी ही कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको क्या है थोड़ा ध्यान में रखना है। अब अगर मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करूं, तो मान लो मैं यहाँ पे 1000 पीटी करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 1000 पीटी करने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे 1000 टाइप कर दिया है, और जैसे मैं 1000 टाइप करके एंटर करता हूं, तो जो इसकी फॉन्ट साइज है
वो कितनी हो गई यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे फॉन्ट साइज है वो 999.9 पीटी हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 999.9 पीटी। जो फॉन्ट है यहाँ पे देखो, फॉन्ट है वो क्या हो चुके हैं भैया, बहुत बड़े हो चुके हैं। एक पेज के अंदर एक कैरेक्टर है वो नहीं यहाँ पे आ रहा है, उसके लिए भी उसको क्या है, एक से ज्यादा पेज की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे फॉन्ट है वो क्या है, बहुत ही बड़े हो चुके हैं, जिनकी साइज कितनी हो चुकी है यहाँ पे 999.9 पीटी हो चुकी है भैया। फिर से क्या है, हम थोड़ा इसको फॉन्ट साइज को है वो थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, वापस अपने आप क्या कर लेते हैं भैया, नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो एक बात चेक करो, यहाँ पे जो भी फॉन्ट थे पहले वो एक पेज के अंदर आ रहे थे, अब कितने पेज हो गए यहाँ पे, 1364 पेज हो गए भैया। इन सभी जितने भी कैरेक्टर थे उनके लिए यहाँ पे कितने पेज की आवश्यकता पड़ रही है, 1364 पेज की आवश्यकता पड़ रही है। तो फॉन्ट साइज है वो क्या हो चुकी है बच्चों, बहुत ज्यादा हो चुकी है। चलो भैया इसको फिर से क्या है, नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से टाइप कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे मान लो 20 पीटी कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं, 20 पीटी। जैसे 20 पीटी करके एंटर करता हूं तो फॉन्ट साइज है वो फिर से क्या हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। सभी टेक्स्ट है वो फिर से नॉर्मल साइज के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे 20 पीटी हो गई। तो अब आपने सीख लिया होगा कि किसी भी फॉन्ट के साइज को छोटा कैसे करते हैं और बड़ा कैसे करते हैं। ये तो भैया हो गया मैनुअल तरीका। अब इसको करने की हम शॉर्टकट की देखते हैं। क्या है भैया, शॉर्टकट की देखते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको क्या है, इन फॉन्ट साइज की जो शॉर्टकट की है वो आपको कहां पे मिलेगी, आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। कहां पे जाना है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। जैसे आप फॉर्मेट मेन्यू के अंदर क्या है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट मेन्यू आपका खुल जाएगा, जहां पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट। क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहां पे आपको दो शॉर्टकट की दिखाई दे रही होगी। एक तो है इंक्रीज साइज, यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, इसकी साइज को हम कर रहे हैं इंक्रीज। और इस इंक्रीज साइज की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, यहाँ पे देखो, इनकी इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में आपको यूज करना है क्या, क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। अगर आपको फॉन्ट साइज को क्या है, घटाना है, डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट होती है। तो ये आपको दोनों के दोनों फॉन्ट साइज आपको ध्यान में रखना है। इसकी दोनों क्या है, शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। चलो भैया इन शॉर्टकट की को यूज करके क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को बड़ा और छोटा करके क्या है, चेक करते हैं। भैया प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारी तो क्या है, प्रैक्टिकल क्लास है, तो हम हर चीज क्या करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में करने वाले हैं। तो ये रही भैया बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे और मैंने इनको सबको सेलेक्ट कर रखा है। तो आप भी जब फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा कर रहे हो तो वो क्या है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना, वरना कहोगे गुरुजी आपने जो फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करने की जो शॉर्टकट की बताई थी वो काम ही नहीं कर रही है। तो काम कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है भैया। हम देखो सबसे पहले तो क्या है, फॉन्ट साइज को बड़ा करके कोशिश करते हैं। तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम क्या है, क्लोज ब्रैकेट जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज वो क्या है, बड़ी हो रही है भैया। यहाँ पे 20 पीटी थी, अब बड़ी होके कितनी हो गई है, 38 पीटी हो चुकी है। अगर वापस इसको फॉन्ट साइज को कम करना है भैया, कंट्रोल के साथ में क्या करो, कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट का यूज करो, तो फॉन्ट साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। भैया इन शॉर्टकट की के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को बड़ा भी कर सकते हो और फॉन्ट साइज को छोटा भी कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले सीखा है फॉन्ट साइज को, फॉन्ट साइज के बारे में हमने क्या है, पूरी जानकारी ले लेती है। अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट को कलर करना सीखेंगे भैया। जिस भी फॉन्ट को आपको कलर करना है, तो मान लो मुझे ये ऊपर वाली लाइन है, इसको क्या है अलग कर लेते हैं भैया, थोड़ा इंटर दबा के बाकी सभी को क्या है नीचे ले लेते हैं, और इस लाइन को मैंने कर लिया यहाँ पे अलग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैंने कर लिया है अब सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं इसका कलर चेंज करना, थोड़ी साइज बढ़ा लेता हूं इसकी, क्या कर लेता हूं, शॉर्टकट यूज करके इसकी साइज बढ़ा लेता हूं। तो वाह क्या बात है, मैंने इसकी साइज को क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, तो फॉन्ट कलर का ये रहा भैया, आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको हाईलाइट करके आपको क्या है बढ़िया तरीके से जूम करके दिखाता हूं। तो ये देखो यहाँ पे
ये क्या है, फॉन्ट कलर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहां पे आपको एक एरो दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो। क्या कहते हैं बच्चों इस एरो को? ड्रॉप डाउन एरो। जैसे ही देखो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करती है भैया, ड्रॉप करती है नीचे की ओर, क्या है, जितने भी कलर है उनको क्या है नीचे की तरफ क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। जहां पे आपको बहुत सारे क्या है कलर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप फॉन्ट का कोई भी कलर, अपना मनचाहा कलर यहां से कर सकते हो। मुझे यहाँ पे लगा कि इस फॉन्ट का मैं कलर है वो रेड कर देता हूं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक करूंगा तो इस फॉन्ट का जो कलर है बच्चों कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है। अगर मुझे यहां से हम किसी भी कलर को, जिसका भी फॉन्ट का हमें कलर चेंज करना है, उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इस ड्रॉप डाउन एरो में जाके उस कलर का, उस फॉन्ट का हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। किसी भी फॉन्ट को आप क्या कर सकते हो, यहां से कलर चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। और इससे आगे हम क्या देखने वाले हैं, इसे आगे हम देख लेते हैं भैया किसी भी फॉन्ट के बारे में, उसको हाईलाइट कैसे करते हैं। आपने बहुत बार किया होगा, जब भी आप किसी क्या है बुक को पढ़ते हो तो वहां पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है तो वहां पे आपको एक हाईलाइटर के द्वारा आप क्या कर लेते हो, वहां पे हाईलाइट कर लेते हो। तो भैया लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमने सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम हाईलाइट करते हैं भैया, ये हमें क्या है थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो फॉन्ट कलर का जो ऑप्शन था उसके पास में ही आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है भैया, फॉन्ट कलर का हाईलाइटर है। यह क्या है, करेक्टर हाईलाइटर है। तो यहाँ पे इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी करेक्टर को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट, मैंने बताया था ना, डिफॉल्ट और कस्टम क्या होता है। डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप मिलता है, तो यहाँ पे अपने आप आपको कौन सा कलर मिल रहा है, हाईलाइटर के अंदर येलो कलर मिल रहा है बच्चों। क्या मिल रहा है यहाँ पे, येलो कलर मिल रहा है। इसका मतलब डिफॉल्ट के अंदर आप इससे टेक्स्ट पे येलो कलर कर सकते हो। जबकि देखो ये करके चेक करते हैं भैया, हम तो क्या है प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। तो यहां से मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कलर है वो क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है भैया। इस पे येलो कलर है वो हाईलाइट हो चुका है। तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करना है भैया, इसका अगर हमें हाईलाइट कलर चेंज करना है फिर हमें कहां पे जाना है, ड्रॉप डाउन एरो के अंदर जाना है। और जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको फिर से वही ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी कलर की। तो हाईलाइट कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैं फिर से इसको चेंज करता हूं तो यहाँ पे देखो बच्चों, आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट, यहाँ पे हाईलाइट को क्या कर दिया है, इससे टेक्स्ट का हाईलाइट कलर है वो चेंज कर दिया है। तो अब हमने क्या है सीख लिया भैया, फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करना सीख लिया, और फॉन्ट को कलर करना सीख लिया, और फॉन्ट को हाईलाइट करना भी सीख लिया है। तो भाई अब हम क्या है आगे चलते हैं, आगे का काम करते हैं भैया। आगे हमारा क्या काम है, आगे हमारा काम है किसी भी फॉन्ट को हम क्या करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो हम आगे फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटालिक करेंगे और स्ट्राइक थ्रोज करने वाले हैं। ये काम हम करने वाले हैं। चलो भैया ये काम हम करके चेक करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब किसी भी फॉन्ट को हम क्या करेंगे, किसी भी फॉन्ट को हम करेंगे भैया अब बोल्ड करेंगे, इटालिक करेंगे और अंडरलाइन करने वाले हैं। तो मान लो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ जो भी टेक्स्ट है उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये लो मैंने इन टेक्स्ट को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अभी मुझे इनको बोल्ड करना है। तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिल रहा होगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ भैया, फोकस कर लेता हूँ इस पे, आपको फोकस करके और जूम करके दिखा देता हूँ। ये हो गया बोल्ड। इस बोल्ड को आपने बहुत बार बचपन में ये काम आपने किया है, बहुत बार किया होगा आपने, बहुत बार बोल्ड किया होगा। भैया कैसे बोल्ड किया है बता देता हूं, थोड़ा क्या है आपका मनोरंजन भी साथ में होता रहे। तो यहाँ पे देखो, जब आप क्या है स्कूल के अंदर सबसे पहले गए थे तो आपके जो गुरुजी है उन्होंने आपको क्या कहा होगा, आपकी जो भी स्लेट है उसके अंदर आपको लिख के दिया होगा ये क्या भैया बच्चों कैसे कबूतर है। तो आप गुरुजी हमको कैसे कबूतर लिख के देते थे और कहते थे बच्चों क्या करना है आपको, इसको इसके ऊपर से बार बार इसको घोट के लेके आना है। तो जिसे हम क्या कहते थे भैया बोल्ड करके ले जाते थे। हम क्या करते थे वहां पे बोल्ड करने का काम करते थे, जो हम क्या है बचपन से करते आ रहे हैं। तो आज हम क्या है इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर भैया बोल्ड कैसे करते हैं। तो ये तो हमने क्या है बचपन का काम हो गया। आज हम क्या करेंगे,
बड़े हो चुके हैं आज हम, तो हम बड़ा वाला काम करेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे बोल्ड करना है, तो यहाँ से मुझे इसकी शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही है। इस बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी है भैया। क्या है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल बी है। तो यहां से हम टेक्स्ट को क्या है, बोल्ड करके चेक करते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब कंट्रोल बी किया, जैसे मैंने कंट्रोल बी किया, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बोल्ड। तो देखो जिस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था, उसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है। और ये काम आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हो। तो हमारे शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना है, बी यूज करना है। क्या है बच्चों, बी यूज करना है। जैसे आप कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो फिर से जो टेक्स्ट बोल्ड हो रखा है वो वापस से क्या है, हट जाएगा। तो ये आपको क्या है, ध्यान में रखना है। अब अगला ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिल रहा है आई। तो आई से क्या बनेगा बच्चों, आई से बनेगा इटालिक। क्या बनेगा, इटालिक। तो किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा क्या है, टेढ़ा करके लिखने को हम कहते हैं। हमने टेक्स्ट को क्या है, इटालिक तरीके से क्या है, लिखा है। तो हम तो टेक्स्ट को क्या है, इटालिक करके चेक करते हैं भाई। इटालिक करना आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यहाँ से आप क्या है, डायरेक्ट इटालिक कर सकते हो। मान लो जो भी टेक्स्ट हमने लिख रखा है उसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और जैसे मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट है वो क्या है, थोड़े घूम गए भैया, इसे हम कहते हैं इटालिक हो गए। और जो इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। तो जैसे ही कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे तो इटालिक हो जाएगा, और वापस प्रेस करेंगे तो इटालिक है वो क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखो यू मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं अंडरलाइन। क्या कहते हैं इसे हम, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन को क्या है, खींचना। तो भैया ये होता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का ऑप्शन हम यूज करके चेक करते हैं भैया। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन आपको मिलती है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो मिल रहा है, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रकार की क्या है, अंडरलाइन मिल रही है। आप कैसी अंडरलाइन यूज करना चाहते हैं वो यहां से आप यूज कर सकते हो। मान लो हमको ये क्या है, डॉट और डैश वाली अंडरलाइन करनी है, तो मैं यहां से डॉट और डैश वाले अंडरलाइन यूज कर सकता हूं। तो ये सभी टेक्स्ट के नीचे क्या है, डॉट और डैश वाली अंडरलाइन मैंने यूज कर ली है। जिस भी टेक्स्ट के नीचे हमें ये यूज करना है, मान लो इस टेक्स्ट पे यूज करना है, तो यहां से हम क्लिक करके क्या है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल यू है। अब अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के नीचे दो लाइन खींचना है तो उसे हम कहते हैं डबल अंडरलाइन। क्या कहते हैं उसे हम, डबल अंडरलाइन कहते हैं। और डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है वो देखते हैं भैया, डबल अंडरलाइन। ये हो गया हमारा डबल। और डबल की जो शॉर्टकट की है वो होती है हमारी कंट्रोल डी। क्या होती है बच्चों, कंट्रोल डी होती है। कंट्रोल डी से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहां से हम भाई डबल अंडरलाइन करके चेक करते हैं कि डबल अंडरलाइन वाला ऑप्शन काम कर रहा है, शॉर्टकट की काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मान लो मैंने इस टेक्स्ट को फिर से क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। मैं कंट्रोल डी यूज करता हूं। क्या है, जैसे ही कंट्रोल डी यूज करता हूं तो इस टेक्स्ट के नीचे देखो क्या है, डबल अंडरलाइन आ चुकी है। थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूं। इस टेक्स्ट के नीचे क्या है, डबल अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हो गई डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की। अब एक अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे एक और मिल रहा है, जो जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रोज। भैया ये स्ट्राइक थ्रोज क्या होता है, ये स्ट्राइक थ्रोज ऐसा ऑप्शन होता है, किसी भी मान लो जो भी टेक्स्ट लिख रखा है उसको अगर आपको काटना है, जब हम कॉपी में नहीं करते हैं क्या, जो भी हमारा टेक्स्ट गलत हो जाता है तो उसे हम क्या है, एक लाइन द्वारा कट कर देते हैं। तो वही काम हमें क्या करना है, यहाँ पे करके दिखाना है आपको। तो मैं आपको किसी भी टेक्स्ट को है वो स्ट्राइक थ्रोज करके दिखाता हूं। यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर काटना है और उस टेक्स्ट को वहां से हटाना भी नहीं है, मतलब काट के बताना है कि भैया ये टेक्स्ट आपने जो लिखा है वो क्या है, गलत हो चुका है और आपने गलती वहां पे की थी। तो ये दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रोज का यूज करते हैं। तो चलो भाई करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर लिया, बीच में से सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ी इसमें टेक्स्ट की क्या है, साइज भी बढ़ा देता हूं, तो आप क्या है आराम से देख पाए भैया स्ट्राइक थ्रोज क्या होता है। तो इसे टेक्स्ट की मैंने साइज को बढ़ा लिया। स्ट्राइक थ्रोज करना है तो जैसे मैं स्ट्राइक थ्रोज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, बीच में से कट गया, एक लाइन बीच में से आ गई जो इस टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को क्या है काट रही है, और जो बता रही है हमने यहाँ पे गलती की थी, और हमें दूसरे को ये बताना भी है कि हमने गलती
गलती कहाँ पे की थी, उसे हमें क्या है पूरा बैक स्पेस से हटाना नहीं है, तो इसके किसका यूज करते हैं, हमें स्ट्राइक थ्रोज का यूज करते हैं भैया। ये सभी के सभी ऑप्शन जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये कभी कभी पूछता है कि बोल्ड का ऑप्शन, इटैलिक का, अंडरलाइन का ऑप्शन आपको किस मेन्यू बार में मिलता है, तो वो किस मेन्यू बार के अंदर मिलता है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू बार के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। तो भैया चेक करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू बार के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको मिल रहा है बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, और यहाँ पे आपको मिल रहा है डबल अंडरलाइन। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रोज का भी ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओवरलाइन का भी मिल रहा है। ओवरलाइन का मतलब क्या होता है, ओवरलाइन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन खींचना। तो भैया ओवरलाइन कैसे यूज करेंगे, मान लो आपको कभी काम पड़ गया किसी भी टेक्स्ट को ओवरलाइन करने का, तो यहां से मैं एक टेक्स्ट को क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने यहां से एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, इसकी क्या है थोड़ी हम फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, शॉर्टकट की यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, शॉर्टकट की के द्वारा इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। ओवरलाइन का मतलब होता है ऊपर लाइन खींचना, तो हम इसको ओवरलाइन करके चेक करते हैं। हम जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट का, और यहां से हमें यूज करना है किसका, ओवरलाइन का हमें क्या है यूज करना है भैया, ओवरलाइन का यूज कर लेते हैं। चलो भाई ये रहा ओवरलाइन का ऑप्शन, इसको जैसे हमने यूज किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस टेक्स्ट के ऊपर क्या है, एक लाइन दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं ओवरलाइन। क्या कहते हैं, हम इसे ओवरलाइन कहते हैं बच्चों। तो ये भी आपको साथ में थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम भाई आगे चलते हैं, आगे हम क्या सीखने वाले हैं, अब वो हम चेक कर लेते हैं भैया। आगे हम क्या सीखने वाले हैं, आगे हम सीखने वाले हैं कि किसी भी अपर केस क्या होता है, और यहाँ पे क्या है लोअर केस क्या होता है, साइकिल केस क्या होता है, इन सभी केसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं भैया। ये कोई पुलिस वाले केस नहीं है, कोई कोर्ट में लड़ने वाले केस नहीं है, ये क्या है किसी भी टेक्स्ट के लिए यूज करने वाले क्या है केस है। तो इनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, तो इन केसेस के बारे में हम क्या है थोड़ी जानकारी लेते हैं भैया। तो ये भाई यहां से देखो जो भी आपने यहाँ पे चीज लिख रखी है उसको हम क्या है यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, न्यू विंडो के जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एन होती है। तो यहाँ से मैंने एकदम बिल्कुल फ्रेश एकदम नया ओपन कर लिया है, कंट्रोल एन यूज किया है मैंने यहाँ पे। जैसे मैं कंट्रोल एन यूज करता हूँ तो यहाँ पे एक नई विंडो लिब्रे ऑफिस राइटर की खुल जाती है, आपके सामने दिखाई दे रही होगी। फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफॉल्ट पैराग्राफ लेके आ जाता हूँ DTF3 यूज करके। ये मैंने यहाँ पे क्या है DTF3 करके डिफॉल्ट पैराग्राफ ले लिया है। इसकी थोड़ी क्या है साइज भी बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं थोड़ी साइज को भी बढ़ा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसके साइज को बढ़ा लिया है, थोड़ा क्या कर लिया है बोल्ड भी कर लिया। अब हम क्या यूज करेंगे भैया, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, और यहाँ पे साइकिल केस क्या होता है। तो यहाँ पे हमें जाना है कहाँ पे, फॉर्मेट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक अपर केस का ऑप्शन। तो भैया अपर केस होता क्या है वो मैं आपको क्या है थोड़ा बता देता हूं, फिर इनको हम क्या है यूज करके भी चेक करेंगे। तो अपर केस क्या होता है, अपर केस होता है किसी भी टेक्स्ट को क्या कर देता है, किसी भी टेक्स्ट की साइज को मतलब जितने भी टेक्स्ट हमने लिख रखे हैं उनको क्या कर देता है कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, उन सभी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर के अंदर कर देता है। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लोअर केस का मिल रहा है, तो लोअर केस क्या करता है, लोअर केस जितने भी जो टेक्स्ट है उनको क्या कर देता है स्मॉल लेटर के अंदर चेंज कर देता है। जबकि यहाँ पे एक आपको ऑप्शन साइकिल केस का भी मिल रहा है जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F3। ये क्या काम करता है बच्चों, ये एक ऐसा काम करता है जिसके अंदर किसी भी टेक्स्ट का जो पहला लेटर होता है वो तो क्या होता है कैपिटल होता है, और बाकी सभी जो लेटर है वो क्या हो जाते हैं स्मॉल लेटर हो जाते हैं। तो वो काम भी हम क्या है यहाँ पे करके चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपर केस यूज करते हैं। तो अपर केस यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट के अंदर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो जितने भी टेक्स्ट है उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट है वो सभी स्मॉल लेटर के अंदर है, और सभी को मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो चलो भैया अब हम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद में जैसे ही हम अपर केस का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऐसा जादू हो गया जिससे सभी के सभी टेक्स्ट है वो क्या हो चुके हैं कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट
हो चुके हैं भैया, सभी के सभी टेक्स्ट क्या हो चुके हैं, कैपिटल लेटर के अंदर हो चुके हैं। अगर आपको अब क्या है, इन सभी जितने भी टेक्स्ट है, अगर उनको आपको सभी को छोटा करना है यानी स्मॉल लेटर के अंदर करना है, तो फिर कहां पे आपको जाना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा टेक्स्ट का, और इसके अंदर आपको फिर से ऑप्शन मिल रहा है लोअर केस का। तो भैया लोअर केस यूज करोगे तो सभी के सभी जो टेक्स्ट है, जितने भी टेक्स्ट है, वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है वो क्या हो चुके हैं भैया, स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमको यूज करना है साइकिल केस। साइकिल केस क्या करता है, जितने भी टेक्स्ट है उनका जो पहला अक्षर है वो क्या कर देगा, कैपिटल के अंदर कर देगा, और बाकी जो जितने भी जो कैरेक्टर है उनको क्या कर देगा, स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो भैया ये साइकिल केस यूज करके चेक करते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर जाने पे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है साइकिल केस, और जिसकी आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। जिसकी शॉर्टकट की क्या है बच्चों, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F3 यूज करना है। तो भैया हम जो भी काम करेंगे शॉर्टकट की से यूज करेंगे। तो जहां पे मुझे मिल रहा है शिफ्ट के साथ में F3, जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस किया तो एक ऐसा जादू हुआ कि सभी टेक्स्ट का जो पहला अक्षर है वो तो क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, और बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो क्या हो चुके हैं, स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो गुरु आप कहेंगे गुरुजी हम तो शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं, तो आपने हमें अपर केस की शॉर्टकट की नहीं बताई। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर जैसे हम चले जाते हैं तो यहाँ पे अपर केस की कोई शॉर्टकट की नहीं है। फिर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की बना सकते हो। तो मैं आपको वो काम सिखाता हूं कि भैया आप अपने आप इन सभी चीजों की शॉर्टकट की कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको कहां पे जाना है, फॉर्मेट। तो आपको क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस फॉर्मेट नाम के में क्या है, ओ के नीचे एक लाइन दिखाई दे रही होगी। तो इस लाइन का कोई ना कोई तो मतलब है। यहाँ पे जितने भी मेनू है देखो, यहाँ पे किसी ना किसी टेक्स्ट के नीचे एक आपको छोटी सी लाइन जरूर दिखाई दे रही होगी। तो इस लाइन का कोई ना कोई तो मतलब होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस लाइन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज की शॉर्टकट की बना सकते हो। हर चीज की आप क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अपनी तरफ से शॉर्टकट की बना सकते हो। तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको आज थोड़ा क्या है सिखा देता हूं कि वो हम कैसे बना के चेक करेंगे। तो यहां पे देखो, हमें फॉर्मेट के अंदर आपको ओ के नीचे आपको याद रखना है, ओ के नीचे क्या है, लाइन है। तो आगे हम मतलब अपर केस की शॉर्टकट की बनाते हैं। भाई अपर केस क्या करता है, जितने भी जो टेक्स्ट है उनको क्या है, कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हम जैसे ही फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें जाना है टेक्स्ट के अंदर। कहां पे जाना है, टेक्स्ट के अंदर। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मेट में तो ओ के नीचे लाइन थी, जबकि यहाँ पे टेक्स्ट के में कहां पे है लाइन, अक्स के नीचे आपको क्या है, यहाँ पे लाइन मिल रही होगी। भैया ये रहा हमारा अक्स, और यहाँ पे आपको अक्स के नीचे क्या है, यहाँ पे लाइन मिल रही है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ओ के नीचे लाइन थी, अब क्या है, अक्स के नीचे लाइन आ चुकी है। तो भैया अपर केस में जाते हैं, जो अपर केस का ऑप्शन है उसके अंदर हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको अपर केस में क्या मिल रहा है, यू के नीचे आपको एक अंडरलाइन मिल रही है। यहाँ पे यू के नीचे एक छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको मैं बता देता हूं कि आपको यू के नीचे जो लाइन है, इन लाइनों का मतलब क्या होता है, इनका शॉर्टकट आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे भैया इस यू के नीचे जो लाइन है, इसे शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, ओ के नीचे लाइन है भैया, यहाँ पे एक्स के नीचे लाइन है, और फिर यहाँ पे यू के नीचे लाइन है। तो अब हम इन शॉर्टकट की को यूज करते हैं, वो देखो कैसे होता है। जो भी देखो लाइन वाली जो शॉर्टकट की है ना, वो एल्ट के साथ में यूज करनी है। तो किसके साथ में यूज करनी है बच्चों, आपको यूज करनी है एल्ट के साथ में। तो हमें अपर केस की जो शॉर्टकट की बनानी है, तो हमें पता है कि फॉर्मेट में ओ के नीचे ये लाइन है, तो एल्ट के साथ में आपको यूज करना है ओ। और जैसे हम फॉर्मेट के अंदर जाते हैं तो टेक्स्ट में क्या है, अक्स के नीचे लाइन है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है प्लस अक्स यूज करना है। और अपर केस में है वो क्या है, यू के नीचे लाइन है, तो ये क्या बन गई, अपर केस की शॉर्टकट की यहाँ पे बन चुकी है। जो हमने बनाई है भैया, हमने बना ली है अपर केस की शॉर्टकट की। अब हम क्या है, इसको यूज करके चेक करेंगे भैया कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है।
तो चलो भैया इसको हम क्या है यूज करके चेक करते हैं इस अपर केस की जो शॉर्टकट की है उसको। देखो जितने भी टेक्स्ट है अभी वो किस केस के अंदर है, साइकिल केस के अंदर है, हमें इन्हें अपर केस के अंदर करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया है एल्ट, एल्ट के साथ में मैंने यूज किया ओ। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं क्या है यहाँ पे पहले देखो टेक्स्ट को थोड़ा क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है उनको सेलेक्ट करने की एक शॉर्टकट की भी होती है, वो भी बता देता हूँ। सभी सिलेक्ट टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में ए से, कंट्रोल ए से आप क्या कर सकते हो ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट थे उनको ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यूज कर रहा हूँ एल्ट के साथ में ओ। तो जैसे ही मैंने एल्ट के साथ में ओ प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो गया है। और जैसे मैं अब देखो एल्ट के साथ में एक्स यूज करूंगा तो यहाँ पे टेक्स्ट ओपन हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे यू यूज करूंगा तो जितने भी जो टेक्स्ट है वो क्या है अपर केस के अंदर हो जाएंगे। तो आपको क्या प्रेस करना है, एल्ट के साथ में ओ एक्स यू यूज करेंगे तो सभी के सभी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएंगे अपर केस के अंदर हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से किसी भी यहाँ से मेन्यू जो भी ऑप्शन है उसकी क्या कर सकते हो, यहाँ से शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे लोअर केस की शॉर्टकट की बनानी है तो लोअर केस के लिए आपको क्या यूज करना होगा भैया, ओ के नीचे लाइन है तो एल्ट के साथ में ओ प्रेस करना है, फिर आपको एक्स प्रेस करना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे लोअर केस में एल के नीचे लाइन है तो आप क्या है एल प्रेस कर सकते हो। तो देखो ये भी आपको मैं थोड़ा करके दिखा देता हूं कि एल्ट के साथ मैंने यूज किया ओ एक्स एल यूज किया तो जितने भी टेक्स्ट है वो क्या हो चुके हैं स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे लोअर केस यूज हो चुका है। तो भैया आगे चलते हैं, आगे हम क्या सीखने वाले हैं वो हम देखते हैं कि आगे हम क्या सीखेंगे। तो आगे हम सीखेंगे फॉन्ट नेम वाला ऑप्शन। भैया ये फॉन्ट नेम वाला क्या लपड़ा है, फॉन्ट नेम क्या काम आता है वो भी मैं आपको क्या है सिखा देता हूं। तो क्यों ये हमें ऑप्शन क्या काम आएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चलो भैया इस ऑप्शन को आपको करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है बहुत सारे यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहे होंगे। भैया इनके हम क्या है अलग अलग फॉन्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऊपर वाली लाइन को क्या है इंटर करके अलग बना लेता हूँ और मैं इसको क्या है थोड़ा इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने इसकी साइज को बढ़ा दिया है। थोड़ा क्या है इसको भैया हाईलाइट कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको क्या है आराम से दिखाई दे। अब मुझे क्या करना है भैया, ये जो टेक्स्ट को लिखने की जो स्टाइल होती है ना उसे हम कहते हैं फॉन्ट नेम। यहाँ पे आपको देखो फॉन्ट नेम का एक यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स को मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके नीचे फॉन्ट नेम आ रहा है। तो ये क्या है फॉन्ट नेम का एक बॉक्स है जहां पे आपको डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे क्या है डिफॉल्ट के अंदर जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे फॉन्ट नेम वो कौन सा है, वो है लिबरेशन सिर्फ। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अंदर बताओ डिफॉल्ट के अंदर कौन सा फॉन्ट नेम होता है, तो वो कौन सा होता है बच्चों, वो लिबरेशन सिर्फ होता है। तो ये आपको क्या है यहाँ पे याद रखना भैया। अलग अलग हम फॉन्ट वाले यूज करके चेक करते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग किस प्रकार के फॉन्ट नेम आपको मिलते हैं। तो चलो भैया इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर हम चलते हैं और चेक करते हैं। तो जैसे हम देखो फॉन्ट नेम मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया तो आपको बहुत सारे फॉन्ट नेम दिखाई दे रहे होंगे। तो जिस भी आपको क्या है टेक्स्ट का फॉन्ट नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है और मैं फॉन्ट नेम में जाके यहाँ से यूज करता हूँ। सबसे पहले ऊपर मुझे इंक फ्री दिखाई दे रहा है तो जैसे मैं इंक फ्री पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इन फॉन्ट का क्या है फॉन्ट की जो स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। ये अलग तरीके से क्या है लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। आप क्या कर सकते हो यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट नेम के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो जो आपको अच्छी लगे फॉन्ट नेम आप उसको यूज करके किसी भी नाम को क्या है हेडिंग के अंदर यूज कर सकते हो या आप किसी भी टेक्स्ट पे क्या है इनमें से कोई भी फॉन्ट नेम को क्या कर सकते हो यहाँ से यूज कर सकते हो। भैया अलग अलग प्रकार से लिखने की जो कला होती है उसे हम क्या कहते हैं फॉन्ट नेम कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मैंने आपको फॉन्ट नेम यूज करके दिखा दिए हैं। तो ये भैया फॉन्ट नेम के ऑप्शन आपको हो गए। इनमें से आप कोई भी फॉन्ट नेम को यहाँ से क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर क्या है बहुत सारे फॉन्ट नेम आपको यहाँ से मिल रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो भैया।
चलो भैया अगली चीज हम क्या सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं। अगली चीज हम देख लेते हैं भैया। अगली चीज हमारी क्या है जो हम सीखने वाले हैं, अगला है हमारा हाइपरलिंक। तो अगला हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, हाइपरलिंक के बारे में सीखने वाले हैं। किसी भी टेक्स्ट के हाइपरलिंक है वो कैसे यूज करते हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलो भैया हाइपरलिंक को कैसे यूज करते हैं तो वो हम सीख लेते हैं। हाइपरलिंक वाला भी क्या है, सीखना है हमें कि भाई किसी भी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं या किसी फोटो पे हम हाइपरलिंक कैसे यूज करते हैं, तो वो हम क्या है सीखने वाले हैं। तो ये आपका रहा लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे मान लो आपको ऊपर ही ऊपर एक क्या है, यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं भैया। जिस टेक्स्ट पे आपको हाइपरलिंक क्या होता है, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपको किसी भी टेक्स्ट के बारे में क्या है जानकारी देनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको जानकारी देनी है तो आप वहां पे उसका हाइपरलिंक लगा सकते हो। तो जैसे अगर कोई आपकी बुक को पढ़ रहा है, तो जैसे ही आपको उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट क्या है उससे वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो हमें क्या है यहाँ पे हाइपरलिंक यूज करना है। तो भैया यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दे रखा है उसका हम हाइपरलिंक किस प्रकार से यूज करते हैं वो हम आज क्या है करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपको जो यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाइपरलिंक का ऑप्शन है वो आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलता है। ये रहा हमारा हाइपरलिंक का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की क्या है बच्चों, इस हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के। क्या होती है बच्चों हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, कंट्रोल के। और हाइपरलिंक होता क्या है भैया, किसी भी टेक्स्ट किसी भी फोटो के अंदर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, हम उनको भी क्या है बारी बारी से सभी को देखने वाले हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो भी मैं आपको क्या है प्रैक्टिकल करके सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रखा है वेल, और इस वेल पे मुझे क्या है हाइपरलिंक यूज करके बताना है। तो हाइपरलिंक को हम कैसे यूज करेंगे वो देखो, यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट पे आपको हाइपरलिंक लगाना है आप उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। इसकी थोड़ी साइज को बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे आराम से। तो इस टेक्स्ट पे मुझे क्या है यहाँ से एक हाइपरलिंक ऐड करना है। तो भैया हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में आपको यूज करना है के। जैसे ही आप कंट्रोल के यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों, आपको यहाँ पे एक जो भी डायलॉग बॉक्स है हाइपरलिंक का वो आपको क्या है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ये रहा हमारा हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स निकल के आया है शॉर्टकट यूज करने पे, जिसे हम कहते हैं हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो भैया इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको देखो 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे इंटरनेट का मिल रहा है, यानी आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइपरलिंक यूज कर सकते हो। अगला है यहाँ पे मेल का ऑप्शन। मेल के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेल का यहाँ पे हाइपरलिंक यूज कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक यूज कर सकते हो, या किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बना के उसका हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने ऑप्शन मिलते हैं इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, टोटल आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये भी चारों के चारों ऑप्शन आपको क्या है याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्या है क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इन चारों को आपको क्या है याद कर लेना है। हाइपरलिंक में 4 प्रकार के हमें क्या है यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इन चारों को याद रखना है कि भैया इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, आपको मेल का ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट का मिलता है, और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको अब मिलता है। तो यहाँ पे तो आगे देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यूआरएल का ऑप्शन। क्या मिल रहा है बच्चों, यूआरएल का। भैया किसी भी वेबसाइट का जो लिंक होता है वो उसे हम कहते हैं यूआरएल, और यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे आप लिंक डाल के वहां पे इस क्या है, जैसे कोई यहाँ पे यूज करेगा यहाँ पे कि भैया इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट वहां पे उस वेबसाइट पे क्या है
पहुंच जाएगा। तो भैया ये हम यूज करके चेक करते हैं भैया हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं। तो भैया ये देखो यहाँ पे हमें हाइपरलिंक यूज करना है। मान लो मैं आपको क्या है अपनी ही एकेडमी की उत्साह एकेडमी की आपको क्या है वेबसाइट का हाइपरलिंक यूज करके बताता हूं कि हाइपरलिंक को यहाँ पे कैसे इंसर्ट करते हैं। तो भैया हमें पहले सबसे पहले हमें कहां पे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर पे। कहां पे जाना पड़ेगा बच्चों, क्रोम ब्राउजर पे हम जाके क्या है थोड़ा क्या है भैया सर्च कर लेते हैं कि हाइपरलिंक है वो कैसे ऐड करते हैं। तो भैया चलो क्रोम पे चलते हैं। हम कहां पे चलते हैं, क्रोम पे हम जाने वाले हैं। तो यहां से देखो हम क्रोम पे आ चुके हैं। यहां से मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया है। यहाँ पे क्या है गूगल सर्च इंजन आ चुका है। और इस गूगल सर्च इंजन पे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे कोई भी वेबसाइट सर्च के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे यूज की है उत्साह एकेडमी। तो जैसे मैं उत्साह एकेडमी को सर्च करूंगा तो यहाँ पे उत्साह एकेडमी आ चुकी है। और मैं उस उत्साह एकेडमी का यहाँ पे आपको हाइपर लिंक दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो ये होता है किसी भी वेबसाइट का यूआरएल। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल होता है। तो इस वेबसाइट का यूआरएल देखो क्या है, यहाँ पे https utsahaacademy.com है। तो ये क्या है इस वेबसाइट का हाइपरलिंक है। तो भैया हम इस हाइपरलिंक को क्या है यूज करने वाले हैं। तो मान लो मैंने यहां से इस वेबसाइट को क्या है यहां से ओपन कर लिया है। और देखो जितना आप इस वेबसाइट के अंदर जिस पेज का हाइपरलिंक लगाना चाहते हो वो भी क्या है आप यहां से ऐड कर सकते हो। तो वो भी क्या है हम करके देखने वाले हैं। मान लो मैंने इस वेबसाइट को क्या कर लिया यहां से ओपन कर लिया है और इस वेबसाइट का मुझे हाइपरलिंक यूज करना है। तो भैया ये किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज आता है जिसे हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं बच्चों, होम पेज कहते हैं। तो भैया इस होम पेज का मान लो आपको यहां से हाइपरलिंक यूज करना है। तो मैं यहां पे आपको ऊपर एक सर्च बार दिखाई दे रही होगी। तो इस सर्च बार में इस वेबसाइट का क्या है यहाँ पे यूआरएल दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से आपको यूआरएल को क्या कर लेना है बच्चों, यहां से आपको इस यूआरएल को आप कॉपी कर सकते हो। तो मान लो यहां से हम इस यूआरएल को क्या कर लेते हैं भाई, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये यूआरएल यूज करना है। तो यहां से मैंने इसको किया सेलेक्ट और कंट्रोल सी से क्या कर लिया बच्चों, इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें वापस कहां पे जाना है, लिब्रे ऑफिस राइटर पे चले जाते हैं हम। वहां पे फिर से लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जाने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे लिंक को इंसर्ट करना है, यूआरएल को हमें यूज करना है। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं इसको। मैंने जैसे कंट्रोल वी यूज किया तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये पेस्ट हो चुका है बच्चों। क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। और मैं इसको कर देता हूं अप्लाई और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस टेक्स्ट पे मैंने हाइपर लिंक यूज किया है वो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। कौन से कलर के अंदर, अब ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। और जैसे देखो आप अपने जो माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाते हो तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोई नाउ कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपर लिंक। यानी आपको इससे हाइपर लिंक को अगर ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, सबसे पहले आपको अपना जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के अंदर आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बटन दबा के रखना है। जैसे ये देखो आप कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका एक हाथ का निशान दिखाई दे रहा होगा। और जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आप क्या है डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच चुके होंगे। देखो अभी मैं क्या है डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच चुका हूं, उत्साह एकेडमी पे डायरेक्ट पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में वहां पे क्या किया, क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट क्या है इस वेबसाइट पे पहुंच चुका हूं। तो देखो ये उत्साह एकेडमी की जो वेबसाइट है यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ से आप क्या है ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो भैया। और इसका यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसने एक योजना भी निकाल रखी है जिसका नाम है उत्साह ओलंपियाड योजना। तो इस योजना के अंदर भी आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे हिस्सा ले सकते हो। तो ये भी क्या है बड़ी जबरदस्त यहाँ पे योजना है। अगर आपको इसके अंदर डिटेल के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको सर्च करना है उत्साह एकेडमी और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको उत्साह ओलंपियाड योजना के बारे में एक पीडीएफ भी दिखाई दे रही होगी। इस पीडीएफ में जाके आप क्या कर सकते हो, इसका डिटेल में जिसकी जानकारी भी ले सकते हो और आपको इस योजना के अंदर
हिस्सा भी ले सकते हो। तो भाई ये भी क्या है, आपको एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दे देती है। तो भैया चलो फिर से राइटर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे ये हो गया, हमारा राइटर का विंडो ओपन हो चुका है, जहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस टेक्स्ट के अंदर हमने हाइपर लिंक लगाना सीखा था। अब भैया हम क्या करेंगे, किसी भी फोटो के अंदर हाइपर लिंक यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर आपको अपना जो राइटर है उसके अंदर कोई भी फोटो को डालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इमेज का ऑप्शन। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज को राइटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो भैया चलो करके देखते हैं। यहां से जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। भैया आपकी इमेज जहां पे सेव है, मान लो मेरी इमेज है वो डाउनलोड कर रखी है मैंने बहुत सारी इमेज, तो यहां से मैं यूज करता हूं। यहां से एक मुझे ऊपर इमेज दिखाई दे रही होगी भैया, इस इमेज को मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है ओपन का, और जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो ये हो गया भैया, हमारी जो इमेज है वो इंसर्ट हो चुकी है। इमेज हमारी क्या है, राइटर के अंदर आ चुकी है भैया। ये इमेज है वो क्या है, मैराथन क्लासेस की है भैया, जो ट्रिपल सी की मैराथन क्लासेस है ना, उनकी इमेज आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल की यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज के अंदर हाइपर लिंक एड करके चेक करेंगे भैया कि वो हाइपर लिंक काम करता है या नहीं करता है। तो इस जो भी ये क्या है, इस आपको थंबनेल दिखाई दे रही होगी, इस थंबनेल में मैराथन क्लासेस है, तो इस मैराथन क्लासेस की हम क्या है यहाँ पे हाइपर लिंक यूज करके चेक करते हैं भैया। हाइपर लिंक के लिए फोटो के अंदर हाइपर लिंक आपको छुपा के रखना है, तो वही इसकी क्या है शॉर्टकट की है, कंट्रोल के यूज करना है। क्या यूज करना है, कंट्रोल के। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे यूट्यूब चैनल का क्या है, हाइपर लिंक ऐड करना है। तो चलो भैया फिर से कहां पे चलते हैं, क्रोम बाबा पे चलते हैं, और यहाँ पे फिर से एक मैं नया टैब आपके लिए ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमें यूज करना है, जाना है यूट्यूब के अंदर। तो भैया हम यूट्यूब वेबसाइट पे जाते हैं, यहां से डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे आ चुका हूं और यहाँ पे आपको क्या है, एक सर्च बार दिखाई दे रही होगी, ऊपर क्या है आपको एक सर्च बार दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जाके आपको क्या सर्च करना है, प्रस्थानम क्लासेस आपको सर्च करना है। तो ये भैया हमारा यूट्यूब चैनल आ चुका है प्रस्थानम क्लासेस का। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ट्रिपल सी का पूरा कोर्स आपको क्या है यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे RSCET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्या है, लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेगी, प्रॉपर डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे भैया हम क्या है, इसको ओपन करते हैं। तो ये मैंने जैसे इसको ओपन किया तो अगर आपको सभी क्या है, सभी प्रकार की यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है भैया। यहाँ पे क्या है, सभी प्रकार की आपको यहाँ पे देखो लाइव क्लासेस दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, CAT की, लिब्रे ऑफिस राइटर की दिखाई दे रही होगी, RSCET की दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा ट्रिपल सी की भी यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। टोटल अभी तक 56 वीडियो यहाँ पे क्या है आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐड होने वाले हैं, जल्द ही यहाँ पे आपको क्या है, सभी प्रकार के वीडियो ऐड किए हुए मिल जाएंगे। तो आप वो भी क्या है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया हमको क्या करना है, मान लो हमको यहां से इस पेज का क्या करना है, यहाँ पे हाइपर लिंक ऐड करना है। तो मैंने अभी तो आपको बताया था, ऊपर यहाँ पे एक सर्च बार के अंदर आपको क्या है, इसका URL मिल रहा है। तो भैया चलो इस URL को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं भैया। इस URL को अगर आपने यहां से कॉपी किया ना, तो आपको YouTube पे डायरेक्ट इस वेबसाइट पे नहीं, YouTube वेबसाइट पे लाके नहीं छोड़ेगा, ये क्या करेगा, आपको डायरेक्ट इस चैनल पे लाके छोड़ देगा भैया। ये इस चैनल का क्या हो गया, URL हमने यहां से कॉपी कर लिया, तो आपको डायरेक्ट इस चैनल पे लेके आ जाएगा भैया। ये हाइपरलिंक इस प्रकार का है, ये हाइपरलिंक ऐड कर रहे हैं हम। तो यहां से फिर से हम कहां पे जाते हैं बच्चों, राइटर के अंदर चले जाते हैं, और राइटर के अंदर आपको आने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस URL के अंदर में क्या है, उस वेबसाइट का, उस YouTube चैनल पर हमारे प्रस्थानम क्लासेस का लिंक डाल देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया है और मैं कर देता हूं यहां से अप्लाई, और मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। तो भैया यहाँ पे हम हाइपरलिंक यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखो फोटो पे जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल के साथ में जैसे आप क्लिक करोगे तो हाइपरलिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो, अगर हमें हाइपरलिंक ओपन करना है तो हम कंट्रोल के साथ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट देखो बच्चों हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, डायरेक्ट हम प्रस्थानम क्लासेस के जो चैनल है उसके अंदर डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको पहले इसके बारे में डिटेल के अंदर जानकारी दे दी है, तो आपको वो क्या है, आप इस चैनल पे विजिट करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो बच्चों। तो ये हो गया हमारा हाइपरलिंक ऐड करना। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं, स्ट्राइक थ्रोज कैसे करते हैं, इसके अलावा किसी भी फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, कलर कैसे करते हैं, हाईलाइट कलर कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने सीखा किसी भी टेक्स्ट के लिए अपर केस, लोअर केस और साइकिल कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक जबरदस्त चीज बताई थी, किसी भी चीज की आपको शॉर्टकट की बनानी भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा चुका हूं। और इसके अलावा हमने सीख लिया है कि हाइपर लिंक कैसे ऐड करते हैं। तो भैया आपको क्या करना है, अब आपका काम बचा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चों, शेयर जरूर करना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी क्लासें बहुत सारी आपको क्या है मिलने वाली है। तो चलो बच्चों, फिर से मिलते हैं एक और नई क्लास के अंदर, तब तक बने रहना।